गांव के उस किनारे पर जहां गली छोटी और घर टपकते छप्पर वाले थे, वहीं रहती थी रागिनी। गांव वाले उसे राधा भी कहकर बुलाते थे। रागिनी अनाथ थी। हर सुबह रागिनी पुराना टोकरा उठाकर वन की ओर चल पड़ती, लकड़ियां बटोरने, पानी लेने, जंगली फल चुनने। एक सुबह रागिनी ने वन की वो पगडंडी ली जहाँ छोटी छोटी घास के गुच्छे और जंगली ककड़ी पनपती थी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर लकड़ी बटोर रही थी। तभी एक अजीब सी शांति में इंसानी रूप दिखाई दिया, साधु जैसा कोई। बेटी, तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आती हो? तुम्हारे कदम थके हुए दिखते हैं। बाबा, मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आती हूँ। थोड़े बहुत फल मिल जाते हैं तो मेरा गुजारा हो जाता है। तुम्हारे चेहरे पर कोई क्रूरता नहीं, पर परेशानी दिखती है। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रागिनी है बाबा। लोग मुझे कभी कभी राधा कहते हैं। राधा, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, पर भाग्य के साथ मेहनत भी होनी चाहिए। तुम खेती करा करो। मेहनत बाबा, मैं तो दिन भर वन से लकड़ी बटोर कर बेचती हूँ, पर मेरे पास अपना खेत भी नहीं है। बिना खेत के मैं क्या करूँ? बेटी, खेत ना होने का मतलब यह नहीं कि तुम मेहनत नहीं कर सकती। मेहनत का मतलब केवल जमीन खोदना नहीं। मेहनत का मतलब अपने रोजमर्रा के काम में ईमान, हौसला और सही दिशा होना है। पर हाँ, अगर तुम्हारे हाथों में थोड़ी सी जमीन होती तो किस्मत बदलने की राह और भी खुलती। पर मेरे पास जमीन नहीं है बाबा। गांव के लोग कहते हैं कि हमारे घर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं कहाँ से जमीन लाऊं? कभी कभी किस्मत छोटे छोटे दरवाजों से आती है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम सचमुच मेहनत करोगी और मन से करोगी तो तुम्हें संकेत मिलेंगे। मैं आधा अधूरा उत्तर नहीं दूंगा, पर एक राह दिखा दूंगा। बताइए क्या करूं? मैं जो कुछ भी कर सकती हूं करूंगी। जाओ, गांव के बुजुर्गों के पास जाकर उनके काम में हाथ बटाओ। जान लो कि किस खेत की जमीन इस साल खाली पड़ी है। उनसे बातचीत करो। जो किसान अपनी फसल से व्याकुल है, उसके पास जाओ और उनकी मदद करो। अगर कोई खेत छोटा सा किराए पर मिलता है या कोई भूसा बोने को इच्छुक है तो तुम उसे अपनाओ। पर बाबा जी, लोग मुझे अनदेखा करते हैं। वे कहते हैं कि एक अनाथ लड़की से क्या काम होगा। बेटी, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम क्या करोगी। मेहनत का घाव कभी बेकार नहीं जाता। और एक बात, अगर कोई तुम्हें तेज तर्रार बुद्धि से देखता है तो उसे तुम्हें अपनाने में देर नहीं लगेगी। समझी? ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगी। अगले कुछ दिनों में रागिनी ने गांव के बुजुर्गों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर दूध देना, खेतों से बीज जमा करने में मदद। उसने खुले दिल से काम किया और बिना शिकायत के सबके काम में हाथ बटाया। कुछ दिनों के बाद गांव के एक किसान गोपाल दास का ध्यान उसकी ईमानदारी पर गया। गोपाल दास का बड़ा बेटा शहर चला गया था और उसके छोटे छोटे खेतों में काम करने वाला भी नहीं था। उसने रागिनी को कहा, राधा, तू मेरी खेत में कुछ काम कर दे, मैं तुझे थोड़ी सी जमीन दिखा दूंगा। भैया, आप मुझे जमीन दे रहे हैं? नहीं बेटा, मैं जमीन मुफ्त नहीं दे रहा। बस मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह मेहनत करती हो। अगर तुमने सही से काम किया तो मैं कुछ दिन बाद तेरे लिए छोटा सा टुकड़ा दूंगा। ठीक है भैया, मैं पूरी लगन से करूंगी। इस प्रकार साधु की सलाह धीरे धीरे फल देने लगी। रागिनी को वन में मिलने वाला साधु एक मार्गदर्शक बन गया। पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी अपनी मेहनत और उसके व्यवहार में था। वह न केवल लकड़ी बटोरती बल्कि खेतों का काम सीखने लगी। एक सुबह जब रागिनी खेत पर हल्की बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध में काम कर रही थी, गांव के लोग उससे बोले, राधा, आज शाम को गांव की सभा है, तू भी आना। सभा? पर मुझे क्यों? क्यों नहीं? तू मेहनती है, सबने देखा है। तेरी हिम्मत की सराहना करेंगे। रागिनी की दिल की धड़कन तेज हो गई, पर वह भीतर से खुश थी। सभा का दरवाजा उसके लिए एक नई दुनिया का संकेत था और शायद वही उसकी किस्मत की वह छोटी सी खिड़की थी जिसे साधु ने कहा था। सभा के बीच में गोपाल दास ने सबको बताया, इस लड़की ने खेत में मेहनत दिखाई है। मैं चाहूंगा कि उसे थोड़ी सी जिम्मेदारी दी जाए। एक खेत है छोटा सा, बीज बोने तक के लिए। मैं इसे उसे कुछ दिन के लिए सौंपना चाहता हूँ।
गोपाल दास, तू क्या कर रहा है? एक अनाथ लड़की को जमीन दे रहा है। खेती नहीं होती ऐसे। देखो लोगों, मैंने यह काम तभी किया जब मैंने उसकी मेहनत देखी। अगर वह असफल हुई तो मैं जिम्मेदार हूं, पर अगर सफल हुई तो हम सबका मान बढ़ेगा। ये पहला मौका था जब किसी ने उसे मौका दिया। वह रात भर सो नहीं पाई। उसके मन में उम्मीद की लकीर उभर आई थी, पर समस्या यही थी, उसके पास बीज बोने के लिए धान ही नहीं था। उसने बाजार में जाकर मदद मांगी, कोई मदद नहीं करता। रागिनी बार बार गांव के घर घर जाकर भीख मांगने लगी, दाने के लिए, बीज के लिए, पर हर बार कुछ नहीं मिलता था। एक दिन उदास मन से रागिनी बैठी थी। उसके पास एक बूढ़ा किसान आकर बैठा। बेटी, क्यों उदास हो? मुझे धान के बीज चाहिए, पर किसी ने नहीं दिए। बिना बीज के मैं खेत में क्या बोऊं? राधा, क्या तू अपने लिए कुछ बनाना चाहती है? क्या तेरे पास कुछ भी ऐसा है जो तू खेत में बो सके? मेरे पास कुछ नहीं, बस घर में बचा हुआ थोड़ा सा भूसा है। पर भूसा से धान कैसे उगेंगे? बहुत लोग कहते हैं कि भूसा बोने से कुछ नहीं होगा, पर खेत का राज केवल बीज नहीं, देखभाल और लगन भी है। रागिनी ने मन ही मन सोचा, भूसा ही बो देती हूँ। वैसे भी साधु बाबा ने मेहनत करने को बोला है, कहीं मेरी मेहनत से धान उग जाए तो। दूसरे दिन रागिनी ने अपने छोटे से घर से जो भूसा बचा था वह खेत में लेकर आई। क्या कर रही हो? भूसा बो रही हो? रागिनी चुप रही और अपना काम करने लगी। रागिनी ने भूसा खेत में फैलाया और उसे हल्की सी मिट्टी में मिलाया, पानी दिया, खरपतवार निकालती और पत्तियों पर ध्यान देती। लोग हैरान थे कि वह इतनी लगन से काम कर रही है। 1 महीना बीता, खेत में कुछ भी जाहिर नहीं हुआ, पर रागिनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं मेहनत कर रही हूँ, भगवान कृपा दिखाइए। एक सुबह रागिनी जब खेत में गई तो उसे खेत के बीच में छोटी छोटी हरियाली के संकेत दिखाई दिए। कुछ नन्हे पौधे ऊपर उभर रहे थे। रागिनी बहुत खुश हुई। हे भगवान, तुम सच में हो। गांव वालों ने भी देखा और सब में एक मीनार सी खुशी उभरी। अगले हफ्तों में वे पौधे बड़े हुए, लंबे हुए और नजर आने लगे कि यह ढेर सारे धान के पौधे हैं। समय के साथ खेत में हरी भरी बालियां निकलने लगी। भूसे से साधारण मेहनत और ईमानदारी से धान उगने लगा। लोग हैरान थे। कुछ ने कहा, यह तो चमत्कार है, कभी कभी मेहनत अपना फल देती है। रागिनी की जिंदगी बदलने लगी। उसका नाम गांव में फैल गया। कुछ लोगों ने उसे कह दिया, तुम भाग्यशाली हो। यह मेरी मेहनत है और जो मदद मिली उसकी मैं आभारी हूँ। जब कटाई का समय आया तो खेत में सोने सी बालियां लहरा रही थीं। गांव वालों ने मिलकर कटाई की और रागिनी की खुशी का ठिकाना ना रहा। खेत से निकला धान रागिनी के लिए न सिर्फ उपज था, बल्कि गांव में उसकी जगह पक्की करने वाला साबित हुआ था। उसकी रहने सहने की हालत में सुधार आया, पर रागिनी की सादगी और विनम्रता जस की तस बनी रही। दूसरे दिन गांव में चौधरी लाल ने सभा बुलाई। भाइयों, यह कैसी बात है कि एक अनाथ लड़की भूसा बोकर धान उगा ले? यह बात हजम नहीं होती। मैं कहता हूं इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। चौधरी जी, क्या आपने खेत देखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, लड़की दिन रात लगी रहती थी। मैं गवाही देता हूं। चौधरी जी, मैंने भी देखा है। उस बच्ची ने थकावट की परवाह नहीं की और खेत के हर कोने में उसने मन लगाकर पानी दिया, घास उखाड़ी। अरे प्रसून, तुम बूढ़े हो गए हो, दुनिया देखी नहीं क्या? भूसे से धान कहाँ उगते हैं? ये सब किसी साधु बाबा का खेल है। गांव को ऐसे धोखे में नहीं रखना चाहिए। लड़की तो भली है, मेहनत भी करती है। अगर सच में उसने कुछ गलत किया होता तो खेत यूं चमकता। रागिनी भी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठ बंद। वह सोच रही थी, क्या मेरी मेहनत पर शक होना ही मेरी नियति है? इसी बीच पगडंडी से वही साधु आते दिखाई दिए जिनसे रागिनी वन में मिली थी। सबकी नजरें उनकी ओर उठ गई। क्यों इतना हल्ला? यह धरती माँ है। धरती माँ मेहनत का फल देती है
और कभी कभी वह फल हमारी समझ से परे होता है। लेकिन क्या हर अनोखी चीज को हम धोखा मान ले? बाबा, आप तो परदेसी हो, आपको क्या पता इस गांव की रीत। यहाँ भूसा बोकर धान नहीं उगते। अगर ये सच है तो साबित हो, अगली बार भी ऐसा कर दिखा ये लड़की। चौधरी, धरती का न्याय तुमसे बड़ा है। अगर यह लड़की अगली ऋतु में भी अपनी मेहनत से खेत हरा कर दे, तो क्या तुम मानोगे कि यह उसकी सच्चाई है? हाँ हाँ, मान लूंगा। बेटी, तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। असली सफर अब शुरू है। बाबा, मैं डरती हूँ, पर अगर आप कहते हैं तो मैं हिम्मत करूंगी। उस रात रागिनी अपने टूटे फूटे घर में अकेली बैठी थी। मिट्टी की दीवारें जैसे उसकी धड़कन सुन रही हों। वह बुदबुदाई, क्या मैं फिर कर पाऊंगी? पहली बार तो जैसे भगवान ने मदद कर दी, लेकिन बार बार क्या वही होगा? अगर असफल हुई तो लोग कहेंगे मैं झूठी हूँ। अचानक उसे बूढ़े व्यक्ति की बातें याद आईं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और साधु के शब्द गूंजे, दिल का खेत पहले उपजता है। रागिनी, तुझे रोने का हक नहीं। तुझे मेहनत करनी होगी, चाहे अकेली ही क्यों ना करनी पड़े। कुछ दिनों बाद रागिनी वन में फिर साधु से मिली। बाबा, इस बार लोग मुझे और कठोर परीक्षा दे रहे हैं। चौधरी लाल बीज रोकना चाहता है, मैं क्या करूं? बेटी, बीज सिर्फ अनाज का नहीं होता, बीज उम्मीद का भी होता है। जब दिल में विश्वास होता है तो भूसा भी बीज बन जाता है। तू अपने डर को बो और उसे पानी दे, देखना वो साहस बनकर उगेगा। बाबा, पर लोग, उनकी बातें, उनकी हंसी। लोग हंसते ही हैं, पर जब खेत लहराता है तो वही लोग गीत गाते हैं। याद रख, तेरी लड़ाई खेत से नहीं, अपने मन से है। रागिनी ने प्रणाम किया। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प था। गोपाल दास की मदद से मिले थोड़े धान और कुछ अनाज जो रागिनी ने अपने हिस्से से बचाया था, यही उसका बीज बना। गांव फिर से तमाशा देखने इकट्ठा हुआ। देखो अब क्या कर पाती है यह लड़की। पिछली बार तो संयोग था। लेकिन रागिनी ने परवाह नहीं की। उसने धान बोया, खेत में दिन रात पसीना बहाया और पूरे लगन से अपने पौधों की रक्षा की। समय बीता और धान पहले जैसे ही उगी। चौधरी का मुंह बंद हो गया और रागिनी भी सफल हो गई। उसकी मेहनत रंग लाई। मुझे माफ कर दो रागिनी, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, मैं अनाथ थी, इसलिए किसी ने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया। पर मैंने अब साबित कर दिया कि इंसान अपनी मेहनत से हर चीज कर सकता है।